Happy birthday to you. Oh my God, Happy Asad. birthday to you. Happy birthday dear Amna. Happy birthday to you. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज आमना की 50वीं सालगिरह है। सब मेरे साथ मिलके दोबारा से आमना को विश करें। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन। मैं आपकी जज्बात की और आपके जज्बे की और वलवले की दाद देती मैंने हूँ। आपको पिछले 5 मिनट में तीसरी बार आपने कोई 30 दफा विश किया, गाया भी है और मुझसे मुबारकबाद भी आपने मुझे दी है और दुआएं भी ली हैं और ऑल ऑफ दैट। नहीं आमना, आपको पता है कि जी, आज असल में हुआ ये छोटा सा एक ब्लंडर ही हो गया कि मैं सो के उठा, आमना की मिस्ड कॉल आई हुई थी और आमना को वापस मैंने फ़ोन किया तो आमना की आवाज़ में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो अपनापन एक होता है ना, थोड़ा सा उसमें बिल्कुल कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे पता था यार, बात ये कि मुझे आपकी बर्थडे नहीं है, मुझे किसी की बर्थडे ना याद रहे अगर फेसबुक याद ना कराए तो। हाँ, that's true. हकीकत ये है, जैसे हम फोन नहीं याद रखते, फोन नंबर्स, वैसे ही बर्थडेज भी नहीं याद रहती अनलेस की कोई नोटिफिकेशन ना आए। That's true. तो मुझे आज याद नहीं था कि आज आमना की बर्थडे, क्योंकि आपके जहन में 21 तारीख है, 21 तारीख है जुमेरात, जहाँ पे करण जौहर स्टाइल ग्रैंड एक सेलिब्रेशन प्लान हुई हुई है वहाँ पे। अभी से तैयारियां, मैंने व्लॉग भी किया मैंने इसको, छोटी सी चीज को, उसकी तैयारियां भी हो रही हैं। बड़ा जोरो शोर है, गहमा गहमी है, लोग आ रहे हैं। कराची एयरपोर्ट पे पैप्स जो हैं वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। फोन तो नहीं आया कोई आपको? फोन नहीं आया, प्राइवेट जैसे जैसे लैंड हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं वहाँ पे। बाकायदा तौर पे वहाँ पे तस्वीरें इंस्टाग्राम पे आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ जैसे मैं ये अभी जमनागर में हुआ था तो पैप्स थे वहाँ पे जमनागर एयरपोर्ट में, वैसे एक माहौल बना हुआ है कराची में। लोग आ रहे हैं, तैयारियां, एक फिजा है सेलिब्रेशन की। तो उस बीच में मेरे से ज़हन से कंप्लीटली स्किप हो गया कि 21 को नहीं 19 को आमना की बर्थडे 19 को है जी। आमना कैसा महसूस करी है 50 का होके? बहुत, अभी तक तो हिट नहीं किया, वैसे नहीं किया, जरूर। क्या फर्क है कल और आज में? नहीं कुछ भी कुछ भी नहीं है। और मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि लोग कितना बड़ा इसका हवा बनाते थे कि वो 50 साल, इतनी ज्यादा उम्र अब नहीं लग रही। पहले जब हम when we were teenagers तो 30 भी बहुत लगता था, फिर 20s में 40 बहुत लगता था, फिर 30s में 50s लगता था। ओ माय गॉड, अब 50 होके मुझे लग नहीं रहा कि 50 हो, क्योंकि अब तो देखा जाए तो कितनी 20 साल उम्र और होगी, 20-25 साल। आपको लंबी उम्र दे यार। यार आप अपनी सालगिरह पे नहीं, रियलिस्टिकली 20-25 साल ही होनी चाहिए ना। आपको 50 और 50 साल अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह के लिए नहीं मुश्किल, बिल्कुल 50 तो चाहिए भी नहीं और 100 साल का तो नहीं होना, अनलेस क्यों? अब चलता फिरता इंसान वो बस आपको चला जाए। हाँ बिल्कुल। क्यों यार, आप इतना खुशी का मौका और आप नहीं, तो हकीकत है, ये तो दोनों चीजें। आप आज आपको पता है कभी खुशी कभी गम तो साथ साथ चीजें। कल बात कर लेंगे बाकी चीजों की। आज हम खुशी के मूड में रहेंगे इंशाल्लाह और सेलिब्रेट करेंगे जुमेरात। आमना की सालगिरह हमने फैसला किया, आमना ने भी फैसला किया कि हम पूरा हफ्ता, मैं तो कहूँगा पूरा महीना चलाएंगे। और इसी खुशी में आपने बताया कि आज के आमना जो मैंने आपके साथ किया था वो कल आ चुका होगा। वो आ चुका होगा। वो आपने अगर देखा है तो थैंक यू, और नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। मुझे बड़ा मजा आया आमना के साथ गप लगा के और उनसे, हालांकि मैं आमना को काफी अरसे से जानता हूँ, लेकिन वो जो एक हमने सेशन किया उसकी अपनी एक खसूसियत थी। तो आई होप दैट यू वुड एंजॉय दैट। बाकी मैंने छोटा सा एक व्लॉग भी कर लिया। मैं अब मौके पे चौका जो है मारने का आदी हो गया हूँ। ऐसा वैसा अब मैंने व्लॉग करना शुरू कर आपने शुरू आप बिल्कुल आप हो गए, मैं हो गया हूँ। मैं उस जोन में जाने लगा हूँ कि अब मैंने जहाँ मुझे मौका मिला मैंने उसको व्लॉग कर देना। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आमना की सालगिरह को भी ब्लॉग करें, तो वो मैंने अपने ब्लॉग में भी जैसे बताया कि उसकी परमिट का वेट करें, तो अगर हो गया तो वो भी हम कर लेंगे। बाकी और आमना कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अगर छोड़ा नहीं आपने कुछ बात करने के लिए, मेरे पास और कुछ नहीं है। जी मैं ठीक हूँ। ठीक है, कोई इंट्रो में और कुछ आप कहना चाहिए? आज आपने जोड़ा बड़ा खूबसूरत। शुक्रिया। मैं मुझे कहा ना, मैं इस पूरा हफ्ता नए कपड़े पहनूंगी, तो ऑल्दो के स्कार्फ मेरा नया नहीं है, लेकिन मैंने कहा तितली जैसा प्यार है मेरा। क्या है वो गाना, तितली जैसा? मुझे तो तितली से एक गाना याद आता है, कभी इस फूलते कभी उस फूलते यार मेरा तितलियां वर्गा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं तितलियों वर्गा मैंने स्कार्फ निकाला और ये बड़ी देर से मैंने कुर्ता संभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा आज मैं पहन ही लूं, तो आपको इस हफ्ते मेरे अच्छे अच्छे नए नए कपड़े नजर आएंगे। जी यार, ये किसी ने क्या शेर कहा वैसे? क्या? कदी इस फूलते कदी उस फूलते यार मेरा तितलियां। खूबसूरत शायरी हुई यार, ये शायर ने बड़े गहराई में जाके किया है। एक बड़ा एप्ट शेर है ये, बड़ा अच्छा शेर है ये। पता नहीं अच्छा है कि मतलब है कि यार की तारीफ है या यार की, क्योंकि यार तारीफ तो है यार तो शायर का ही हुआ ना, शायरा का जो गा रही है खातून, उन्हीं का हुआ, जिसने लिखा है। हाँ, जिसका तो लिखा है जिसने, वो मैं कह रही हूँ कि ये यार की तारीफ है या यार की तारीफ है। हाँ अच्छा, तारीफ इतनी नहीं है वैसे। यार को खुला छोड़ देना चाहिए।
यार को खुला देना चाहिए। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, let them be. And if they truly love you, they come back. Obviously, हाँ। 100%. जाना किथे? And if they don't come back, then it's good Then for they you. never loved you. Then they never loved हाँ। you. Good for you anyway. हाँ। ठीक है ख्वातीनो हज़रात, और कोई बात आप लोगों से कोई जहन में आ तो नहीं रही जो हमने करनी हो, क्योंकि आजकल आप लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही मुलाकात होती है, बड़ा ये अच्छा एक स्पेल चल रहा है हमारा। आमना गई ARY के ऑफिस में, वो वीडियो हम देख चुके होंगे अभी? अभी नहीं देखी हमने? प्रीव्यू तो आ गया था उसका कुछ? नहीं, अभी हमने वो वीडियो नहीं। आपने रील मेरी देख ली होगी, आपने रील आमना की 12 लोग मैंने लिस्ट किए कि इन 12 लोगों में से आप किसका इंटरव्यू देखना चाहते हैं? सबका। लेकिन एक मैं ये बता दूं कि उनमें से एक नाम का इंटरव्यू है ही नहीं। मुलाकात हुई, इंटरव्यू नहीं हुआ। अच्छा, अब ये मजे की बात आ अब ये मजे की बात है। आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो 12 लोग हैं आमना की इंस्टाग्राम रील पे, या जो चले अभी नाम ले लेते हैं, आप वसीम बदामी से मिली, आप फहद मुस्तफा से मिली, आप वसीम अकरम से मिली। वसीम बदामी के बाद अबू बकर, अहमद और उमर और शराज, 4 बच्चे, 5 लोग हो गए। उसके बाद फहद मुस्तफा 6 लोग, जुजी सेजा 7, उसके बाद अजहर अली, मोहम्मद हफीज, मिसबाहुल हक और वसीम अकरम और फखरे आलम कितने? 12। हाँ 12 और एक निदा यासिर। फखरे आलम को तो लिस्ट में नहीं डाला मैंने। फखरे आलम को तो आपने लिस्ट में नहीं डाला मैंने। चले फखरे आलम को हटा के 12 लोग निदा यासिर को मिला के इन 12 लोगों में से किसी एक इंसान ने आमना को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। नहीं, ऐसा भी नहीं। मतलब है कि थोड़ा सा स्पाइस डालें। थोड़ा सा एक शख्स, एक इंसान, एक शख्सियत, उन्होंने आमना को इंटरव्यू नहीं दिया या उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। अब वो क्या वजह नहीं हुआ? एक शख्स ऐसे थे जो कि बाजू में निकल गए, बस बाजू में निकल गए। हाँ, निकल गई। हाँ, गई तो एक ही है, मतलब निदा यासिर। हाँ, तो वो तो आपने देख लिया कि वो बैठी हुई है साथ, तो वो तो नहीं हो सकती। तो ये चॉइस आसान हो गई अब तो। बाकी तो आपकी रील में सब आपसे मिल रहे हैं, सब थे वहाँ पे, सब थे, निकला तो कोई नहीं। फिर इंटरव्यू से पहले एक निकल गया। अदनान सिद्दीकी, कुबरा खान को कैसे भूल गया आप? वो भी थे, मैंने 12 की लिस्ट में तो लिखा था उनका। तो 14 हो गई है। तो हाँ, फिर अच्छा? आप हाँ यार, मैंने कितना काम किया उससे, आपने बड़ा कमाल कर दिया मैंने। 14 हो गए बात। तो बताइएगा कि कौन आपको लगता है कि जिसने इंटरव्यू ना दिया होगा। बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए हैं इस अजीम दिन पे, जो कि आमना का यौम पैदाइश है। असल में अगर दोबारा आपने कहा मैं आपको मारूंगी यार। नहीं, ये तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आमना के इस यौम पैदाइश पे हम ड्रामों को रिव्यू करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ड्रामे जो है हमारे पास वो कोई गिनती के बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके बारे में बात करना जरूरी था, क्योंकि एक हमारे पास किस्त है इश्क मुर्शिद की, उसके अलावा हमारे पास 2 एक साथ हैं अब्दुल्लापुर के देवदास की। बिल्कुल, हमारे पास एक जिसमें धमाकेखेज एक साथ डेवलपमेंट हुई है। मेरे पास इतने सवाल हैं, और मैं इतना ऐसे जब मैं अब्दुल्लापुर का देवदास देख रहा था तो मैं इतना कोई, मुझे लिंक नजर आ गया ना दोनों में से। दोनों में लिंक है। चलें हम किसमें भला, किन दोनों में? नोमान इजाज और नो अखाड़ा में और अब्दुल्लापुर के देवदास में। अखाड़ा और अब्दुल्लापुर, बिकॉज़ आपके राइटर डायरेक्टर एक है। हाँ, तो जो आपको जो मसले में नजर आ रहे हैं, मैं कंफ्यूज रहा हूं। कंसिस्टेंसी है यार। मैं कंफ्यूज रहा हूं, मैं ये हो क्या रहा है। बहरहाल उसके बारे में हम बात करेंगे। एक अदद हम डिस्कशन करेंगे वेरी फिल्मी की कुछ एक साथ पे। आई थिंक कल कितना रोजा था भाई? 7 किस्तें आ गई वेरी फिल्मी की। 7 किस्तें हमने देख ली, और इस वीकेंड पे शुरू हुआ ग्रीन पे, जिसने वो ड्रामा जिसने रिप्लेस किया स्टैंड अप गर्ल को, रफ्ता रफ्ता जी, उसकी 2 किस्तें आई हैं। आपने देखी? मैं माफ कीजिएगा, मेरी क्योंकि सालगिरह थी, मैं वो दोनों रह गए हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। माफ कीजिएगा, मेरी क्योंकि सालगिरह थी तो वो 2 किस्तें रह गई। क्या बात। अभी इस हफ्ते मुझे जो कुछ कह रहा है, मेरी सालगिरह, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर सकती। क्या बात है। ये तो आपने देखी? मैंने दोनों किस्तें देखी, तो मैं अपना रिव्यू मैंने सोचा कि मैं अपना मतलब है कि मैं देखूं अपना कीमती वक्त सालगिरह पे सैक्रिफाइस करके ये देखूं। फिर मैंने कहा यार क्या पता ये आपने 2 किस्तें देख के डिसाइड किया हो कि मैंने नहीं देखनी आगे, तो फिर मैं क्या करूं देख के। हाँ, तो मैंने कहा अगर आपने कहा कि नहीं बहुत अच्छी आप देखें, आपकी सालगिरह आपको सब माफ है यार। अगर आप मुझे कहेंगे कि जी बड़ी अच्छी थी तो मैं देख लूंगी, कोई नहीं। हाँ, लेकिन ये जो सब आपको ये पैम्परिंग और ये सब हो रही है, तो आपने दूसरों की सालगिरहों पे भी ये बातें याद रखनी है। अगर 50th हो तो हाँ यार, दूसरों की सालगिरह पे भी आपने उनको भी रूम देना है। लैंडमार्क बर्थडे हो ना, या 25वीं हो या 50वीं हो या 75वीं हो या 100वीं हो, ऐसे तो नहीं ना, हर बर्थडे पे तो नहीं ना ऐसे होता। लास्ट ईयर तो मैंने ऐसे नहीं किया था। ये 49 पे आपकी 50th होगी, बिल्कुल ऐसे करेंगे।
हफ्ता पूरा उसमें तो अल्लाह खैर करे, अभी बहुत टाइम है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं जिंदा भी होती हूँ उस वक्त, नहीं यार बस कर दे, क्या हो गया आपको यार? नहीं होता है बस। अरे क्या आप ये जोन से बाहर है? हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक में आमना से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा इनको झंझोड़ेंगे, उन्हें जोन से बाहर लेके आएंगे। आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना जी, कासन कहाँ से आप शुरू करना चाहिए? आमना मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नया ड्रामा शुरू हुआ है रफ्ता रफ्ता, हाँ, रफ्ता वो मेरी सांसों की क्या, अच्छा ठीक है, मेरे सांसों का सामान हो गया। पहले जा फिर जाने जा यहाँ से आया है, फिर जाने जाना हो गए, फिर जाने जाना जी। अच्छा, रफ्ता रफ्ता की एक कास्ट बताएं पहले। कास्ट में शामिल हैं ज़ावियार, नोमान इजाज, राइट, सहीफा, जबार खट्टक, मुझे इसके टीजर्स याद आ गए जी, हिना दिलपजीर साहबा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, फिजान शेख का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो दोस्त बने ज़ावियार के किरदार के। अच्छा, अब बात यह है कि ऑन मेरिट, हम हमेशा ऑन मेरिट ही बात करते हैं। ऑन मेरिट और ऑन पेपर अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी इज नॉट वेरी नॉवल, ऑब्वियसली कोई उसमें कोई यूनिक बात या नई बात नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। कि क्या है कहानी ये है कि ये लड़का है जो ज़ावियार का जो कैरेक्टर है, सॉरी मुझे नाम रजिस्टर नहीं, मैंने नहीं देखा ना इसलिए कि नाम नहीं लिखे हुए। नाम रजिस्टर, अगर मैंने देखा होता तो लिखे होते नाम, लिखे होते आपने नाम, मैं क्योंकि लिखता नहीं हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। ज़ावियार का जो किरदार है, ठीक है आगे चलें, इसका एक नाम है, एक नाम होगा, माँ बाप ने रखा होगा उसका नाम, इसका एक नाम है, काशिफ कौन है? काशिफ या नहीं है, मैंने याद किया था इस बार के किरदार का काशिफ वो है रजा तालिश। ठीक है, रजा का नाम याद हो गया। तो ज़ावियार एक लड़का है जो कि एक किराए के कमरे में रहता है, एक घर कमरे में पेइंग गेस्ट है। जिस घर में पेइंग गेस्ट है, दैट हाउस इज ओन्ड बाय सहीफा। सहीफा और उस घर में सहीफा अपनी वालदा के साथ रहती हैं। उनकी कोई खास बैक स्टोरी नहीं देगी कि सहीफा के वालिद क्या हुए, पहली एपिसोड में तो नहीं मिलेगी ना, दो एपिसोड में भी। हाँ। लेकिन वन कैन अस्यूम के शायद उसके जो वालिद हैं लड़की के, वो कैरेक्टर के, वो फौत हो चुके हैं। वालदा के साथ रहती हैं, वालदा प्लेड बाय हिना दिलपजीर साहिबा। अब वालदा का एक प्रॉब्लम है, उनकी यादाश्त कमजोर है, तो वो बार बार चीजें भूल जाती हैं, चीजें मिक्सअप कर देती हैं, और लड़की उनको कहती रहती है कि भाई आप अपनी, ये कॉमिक ट्विस्ट है, ये कॉमिक ट्विस्ट है कि वो भूल जाती हैं चीजें, और फिर वो उनको कहती है आप अपनी दवाई टाइम से खाया। मतलब कॉमिक है कि ट्रैजिक ट्विस्ट है? कॉमिक ट्विस्ट है, ऑब्वियसली कॉमिक ट्विस्ट है, इट्स लाइट हार्टेड रोम कॉमी ड्रामा। लड़का जो है वो बड़ा शाय सा बेचारा, अभी अभी आया है घर में या पहले का रह रहा है? नहीं, रह रहा है। लड़की कंटिन्यूअसली ऑन द फोन के जो दुकानें हैं उनकी और भी दीगर जो प्रॉपर्टी है जो रेंट पे है, वो रेंट वाले जो किराए जो टेनेंट्स हैं वो किराया नहीं देते, तो वो उसकी जिंदगी का एक प्रॉब्लम है यार। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो लड़का है इनके घर में रहता है, ये भी किराया नहीं देता। सो बिजनेस वुमन है वो, बिजनेस वुमन कह ले चले, ठीक है, इफ यू वांट प्रॉपर्टी डीलर, एंटरप्रेन्योर अगर आप बना दिया आपने उसको तो ठीक है, बट वो बेसिकली किराए इकट्ठे कर रही है, ठीक है, और लोग उसको किराया नहीं दे रहे, ठीक है। ये जो लड़का है ये एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, इंश्योरेंस बेचता है, और ये बहुत ही मासूम सा प्यारा अच्छा पप्पू बच्चा, वो तो हर मर्द प्यारा होता है। हाँ, लेकिन ये बहुत ही प्यारा, चिनार खान से ज्यादा प्यारा कि कम? नहीं, चिनार खान तो एपिटमी है ना प्यारेपन की, हाँ, उससे प्यारा कौन? मेमना है बिल्कुल। लेकिन है कि इसमें कोई नहीं, वायलेंस की भी स्ट्रीक है, उसमें भी आते हैं, लेकिन अदरवाइज यू नो बहुत ही शाय सा ये लड़का है। जो ये इसकी मालकिन है उससे ये प्यार करता है, मकान मालकिन से। मकान मालकिन जो है वो इसको कोई घास नहीं डालती, उसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है बेटा कि किराया। मकान मालकिन क्या होता है? मकान मालकिन, मकान मालकिन कह ले, कभी मकान मालकिन नहीं सुना, मालकिन मकान कह ले, मकान मालकिन भी होता है। अच्छा, ओके। तो जो ओनर है उससे ये लड़का उसे पसंद करता है, ओनर का सिर्फ ये इंटरेस्ट है भाई कि किराया, मुझे मेरा पैसा। लड़का जो है वो अनफॉर्चुनेटली, वो लड़के का बैकग्राउंड बहरहाल हमने रियलाइज किया कि तगड़ा है, वो पीछे किसी गांव से आया है, और गांव में जो उसके माँ प्यो हैं वो ठीक ठाक है, पीर तो नहीं है पीछे से, नहीं पीर नहीं है, लेकिन माँ प्यो सीम टू बी फाइन। और माँ, मुझे जो समझ आई 2 किस्तों में कि वो शहर आगे नौकरी करना इसलिए शुरू हो गया क्योंकि माँ उसकी शादी कराना चाहती है अपनी किसी भांजी भतीजी के साथ। हाँ, तो वो शादी नहीं करना चाहता फॉर व्हाटएवर रीजन, करियर बनाना चाहता है, जो भी करना चाहता है। तो यहाँ पे वो बड़े ना मिस्कीन हालात में रह रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे यहाँ पे होते नहीं है, इंश्योरेंस वो बेच नहीं पाता, तो वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा, उसकी सैलरी उसको टाइम नहीं मिल रही। एक हमने इंट्रोडक्शन देखा अली गुल मल्ला का, जो कि इस ड्रामे में उस इंश्योरेंस कंपनी के ओनर का या बॉस का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो अपने आप को अली गुल मल्ला भी कह रहे हैं, रिलैक्स अली गुल मल्ला रिलैक्स,
तुमने अभी शादी करनी है, तुमने बच्चे पैदा उनका करने नाम अली गुल मल्ला ही है। हाँ, वो अपने आप को अली गुल मल्ला ही कह रहे ओके। हैं। तो अब वो भी है। और इस बीच में ऑफिस में एक लड़की है जो कि इस लड़के को बड़ा प्यार करती है, और ऑफिस में लड़के का दोस्त है प्लेड बाय फैजान शेख। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक प्रेमिस है। मैं एक बात यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूंगा दोनों सहीफा को और जावियार को। जावियार का हमने जितना काम वो कर रहे हैं हम देखते आ रहे हैं, और ये बात सच है कि हमने काफी बार पॉइंट आउट भी किया कि जावियार की परफॉर्मेंस वीक भी रही है, कहीं कहीं उन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी दी है, कहीं पे उन्होंने वीक परफॉर्मेंस भी दी है, बट वी ऑलवेज हेल्ड that there is a lot of room for improvement. Potential बहुत है। That there is a lot of there's potential, but there is also a lot of room for improvement. जी। यहाँ पे बहरहाल मैं फिजावियार की परफॉर्मेंस से बड़ा खुश हूँ, क्योंकि जिस तरह का वो किरदार है, एक तो ये कि मुझे प्यार हुआ था कि मुकाबले में completely 180 डिग्रीज ये फर्क किरदार है। That was the last we saw. That was the last we saw of him. और दूसरा वाला मैंने नहीं देखा था जो उनका हिबा के साथ था। एक वो मैंने उसकी एक आध एपिसोड देखी थी, हमने फॉलो नहीं किया। एक मुट्ठी प्यार नहीं, प्यार का हक। दूसरा, आई थिंक ही इज वर्कड अ लॉट ऑन हिज अपीयरेंस, ही इज गॉटन लीनर, फिटर, आई थिंक ही शेड अ लॉट ऑफ वेट। उन्होंने फिर अपने बालों पे भी काफी किया है, बाल भी लंबे शंबे करके। अरे यार आपने बड़ी गौर से देखा है। मैं देखा। तो मुझे ये बात पसंद आई कि उन्होंने इन सारी चीजों पे एफर्ट किया है, काम किया है। और जहां तक उनका किरदार है, जो क्योंकि अंडर जब प्ले आपने करना होता है वो हमेशा मुश्किल होता है करना, तो मुझे लगता है कि एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न जावियार डन अ वेरी गुड जॉब। देखिए बात है कि जावियार जो है ना, उसके लिए जो हर इंसान की जिंदगी में मेंटोर होता है और एक यार्डस्टिक होता है। मेंटोर से आप सीखते हैं, यार्डस्टिक तक आप पहुंचते हैं। मेंटोर यार्डस्टिक दोनों नुमान इजाज हैं। ही कांट गो रॉन्ग, ही कांट, इट मे टेक हिम टाइम टू गेट देयर, बट जो उसके आगे जो मंजिल है और जो मंजिल तक पहुंचाने वाला है, वो उससे बेहतरीन तो अदाकार मुल्क में नहीं जैसे है। हमने देखा ओह या मैन, आई मीन नुमान इजाज इज अ मैजिशियन, तो उससे बेहतर तो अदाकार आपके मुल्क में नहीं है। हम अब्दुल्लापुर का देवदास पे हैं, तो जी जी, उनकी भी तो बात मतलब है कि नुमान कांट गो रॉन्ग, अगर वो मेहनत करेगा वो पहुंच जाएगा। नुमान कैन नॉट गो, आल्सो नॉट गो रॉन्ग, नुमान आल्सो जावियार नुमान कांट गो रॉन्ग। बट आई एम हैप्पी दैट यू नो ही इज प्रोग्रेसिंग, ही सीम्स टू बी वर्किंग ऑन हिज क्राफ्ट। और जिन लोगों ने ड्रामा देखा, मैं चाहूंगा कि वो भी अपना ओपिनियन दें जावियार के पिछले काम। सो हसन, बॉटम लाइन अभी आज रुक गए, अभी सहीफा पे, सहीफा को भी एक शाउट आउट देना चाहूंगा। आई थिंक सहीफा इज आल्सो अ नेचुरल एक्टर। जिस तरह का ये किरदार है, कहीं पे ज्यादातर वो गुस्सा कर रही है, शोर कर रही है, यू नो एंग्री मोड में है, बट एक जो उसकी थोड़ी सी लाइटर टोन में एक बात होती है लड़के के साथ, वो भी अच्छा था। और फिर एकदम वो वापस फ्लिप करके उसको डांटती है, और फिर जब वो चला जाता है फिर वो मुस्कुराती है। वो मुझे अच्छा लगा कि यार कि इस लड़की में सिर्फ गुस्सा ही नहीं भरा हुआ, ऑब्वियसली कहीं पे किसी कोने में कोई छोटा मोटा इमोशन है जो वक्त आने पे लड़के के लिए जागेगा। तो सहीफा ने उसको बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया। हमने सहीफा का ज्यादा काम नहीं देखा, एक देखा था और वो ज्यादा काम करती भी नहीं है। आई थिंक एक देखा था वो एजाज असलम वाला जो था, फैसल कुरैशी वाला, उसमें भी she did her, she played her role really well. तो यहाँ पे भी I mean to stand your own against Faisal Qureshi and Ejaz Aslam is not easy. So I no complaints with regards to सहीफा's। अब हसन, $1 million क्वेश्चन ये है कि क्या हमने ये रफ्ता रफ्ता आगे देखना है कि नहीं देखना? रफ्ता रफ्ता का वही प्रॉब्लम है जो वेरी फिल्मी का प्रॉब्लम है। तो अगर हम वेरी फिल्मी पे चले जाएं, या मैं रफ्ता रफ्ता का जो मेरे नजर में प्रॉब्लम है कि जो आपके जो साइड ट्रैक्स होते हैं, बिकॉज आप पूरा ड्रामा कभी भी लीड्स के ऊपर तो मुनहसर नहीं कर सकते कि यार कि आपकी कोई भी ड्रामा हो जो लीड्स ही हो हर वक्त। लेकिन जो आपके साइड ट्रैक्स होते हैं ना, उसमें लोगों का इतना इंटरेस्ट क्रिएट करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। उनमें जान होनी चाहिए और वो फ्लैट नहीं होनी चाहिए। तो अगर उनमें जान होना तो फिर आप लीड को एंजॉय करते हैं और फिर एक अच्छा ड्रामा। ये बाय द वे रमजान ड्रामों की एक खुसूसियत है, एक एलिमेंट है कि यू हैव टू बी एनग्रॉस्ड इन ऑल द कैरेक्टर्स, नॉट जस्ट द लीड। सो इसमें भी जो हिना दिलपजीर साहिबा का जो किरदार है, वैसे तो वो भी अच्छा है किरदार के, वो ऐसी कोई थकी हारी भी मां नहीं है, वो अपनी बेटी को सपोर्ट भी कर रही है। एक रिश्ते वाला बीच में सीन होता है, अब वो जो रिश्ते वाला सीन था, अगेन उसमें सहीफा या हिना दिलपजीर साहिबा की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो एग्जीक्यूशन वाइज और जो दूसरे सपोर्ट कास्ट थे उस सीन में, वो इतनी कोई क्रिंज वो परफॉर्मेंस थी, और इतना क्रिंज था। आई नो द पॉइंट वाज कि आप दिखाएं रिश्ते वालों को एक बुरी लाइट में कि यार वो आ रहा है, वो समोसा भी ठूस रहा है, वो ठूस रहा है और वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उसको बेबी भी कह रहा है, उसको कह रहा है चलो डार्लिंग, बट इट वाजंट एग्जीक्यूटेड रियली वेल। आप अगर ओवर द टॉप या एग्जैजरेटेड किस्म के सीन्स भी दिखाते हैं इंटेंशनली नोइंगली, फिर भी उनमें कुछ फिनेस होती है। तो द फिनेस इज मिसिंग, यू नो, वो जो एक होती है ना, एक नुआंस, कॉमेडी में भी आप नुआंस लेके आ सकते हैं, दैट इज मिसिंग। सो साइड ट्रैक में आपका इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा, जो लीड है उनमें मेरा इंटरेस्ट है,
अब जैसे अली गुल मल्ला का किरदार है, ही इज सो गुड इन इश्क मुर्शिद, फॉर सम रीजन हियर ही इज टू ओटीटी। एक होता है ही इज ओटीटी, ही इज टू ओटीटी, लाइक यू नो दैट अली गुल मल्ला रिलैक्स, एक आध बार ठीक है, बट बार बार ही इज डूइंग द सेम थिंग। दूसरा ही इज ऑलमोस्ट शाउटिंग व्हेन ही इज delivering his dialogue, you know, it gets, it's like, man, why is he shouting so much? समझ आ गई। Imagine me saying just imagine how much must he be shouting? हाँ, फैजान का अच्छा किरदार है, फैजान ने उसको परफॉर्म भी अच्छा किया है, जो दोस्त की सूरत में। अब और ऑफिस में जो लड़की का किरदार है, लड़की इस लड़के में इंटरेस्टेड है, लड़की का बाप लॉयर है, वो सारी चीज, आई मीन कम ऑन, वो जब होता है ना कि आपके साइड ट्रैक में जान ना हो, तो फिर आपका जो लीड है उसमें भी आपका इंटरेस्ट हो जाता है। तो फॉर नाउ ऐसा नहीं था कि मैं बोलूंगा यार कि कंप्लीटली राइट ऑफ करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, ओ माय गॉड। बाकी जो हमने जियो के और दूसरे रमजान ड्रामे देखे उस तरह का है। मैंने 2 एपिसोड्स देखी, वाज़न्ट अ बैड वॉच, बट आगे चलते हुए मुझे लगता नहीं है कि ये सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, तो ऑडियंस के फीडबैक को देखते हैं। ठीक है, अगर लोग कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता देख लें तो हम देख लेंगे। हाँ, तो अगर लोग कहते हैं कि यार नहीं, हमें भी नहीं मजा आ रहा, कर लें। मैं ऑन द फेंस हूँ अभी, बट ज़ावियार और सहीफा की वजह से आई माइट गिव इट अनदर चांस। ठीक है, ओवर टू वेरी फिल्मी। ओवर टू यू आल्सो ना, मैंने बहुत बोला, आपने बहुत बोल लिया है, तो वेरी फिल्मी भी आप चाहते हैं मैं बोलूं? आप थोड़ा अच्छा, वेरी फिल्मी का भी यही है कि जो प्रेमिस है, आपके लीड कैरेक्टर्स जो हैं आपके हैं जी दानिया और रूहान। उनका शुक्र है कि कुछ एसआर केक वाला जो भूत था, वो जो कुछ एपिसोड थे 5 तक, वो ख़त्म हो गया है। अब वो रूहान बन के आगे। अब साइड ट्रैक में आपके नए कैरेक्टर्स भी हुए हैं इंट्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल आपकी जो सनम पंजाबी हीरोइन है, वो मीरा सेठी, वो इन एपिसोड्स में आई और 7 एपिसोड्स हमने देख लिए हैं। जो वालिद साहब हैं, उनका पूरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रैक चल रहा है, काफ़ी फोकस है उन पे कि मिस्ट्री भी चल रही है कि जी माँ क्यों छोड़ के गई। वालिद साहब का हेडेक्स हो रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली ही इज इल, ही इज नॉट जस्ट अ माइग्रेन, ही इज गॉट अ ब्रेन ट्यूमर। तो बेटी को नहीं पता, बेटी को ये भी नहीं पता कि माँ क्यों गई थी, तो वो सारा वो मिस्ट्री चल रही है। सनम घर आ गई है, ईमेल्स एक्सचेंज हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रॉब्लम वो ये है कि देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग और कहीं एक पे आप टिकते नहीं हैं, कहीं एक आपका फोकस नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल इन दिस लास्ट 3 एपिसोड्स आई रियली वांटेड टू सी मोर ऑफ रोहान एंड दानिया, बट देयर वाज barely anything of them. It's just that they barely even sat in the same room. अलग से आप उसको देख रहे हैं, अलग से देख रहे हैं, तो कब ये जुड़ेंगे? अब मुझे लग रहा है आफ्टर द 7th एपिसोड, जब उसने कहा अच्छा आज तुम कौन हो, राज हो, राहुल हो, देवदास हो, 8th एपिसोड पठान हो, कौन हो, तो वो कहता है मैं रोहान हूँ। तो 8th एपिसोड, हाँ, तो वो मुस्कुराहट आई एंड शी वाज, यू नो, शी लुक्ड लाइक ओके फाइन, अब इनका कुछ बन रहा है सीन। बट आई डोंट नो, इट इज ओटीटी। आई हैव नेवर लाइक द जॉनर ऑफ ओटीटी रोम-कॉम्स। रमज़ान में हमेशा ही प्रॉब्लम होता है। आई वाज बाय द वे अनपॉपुलर ओपिनियन नेवर अ सोनू चंदा फैन ईदर, मगर उसमें भी कैरेक्टर्स कुछ मजे के लगते थे, साइड ट्रैक मजे के थे। यहाँ पे भी मुझे यही है कि लीड कपल में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे दोनों बहुत उनकी अच्छी लग रही है, प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है, कॉमेडी भी अच्छी है, उनके सीन्स भी अच्छे हैं। साइड ट्रैक्स बहुत एक्सेसिव हैं। अब पूरा जो चुगताई का और सनम का जो ट्रैक है, वो मतलब आई डोंट नो, वो इंजॉयबल हो अगर आपको इक्वल अमाउंट में बल्कि ज्यादा लीड ट्रैक मिले। Exactly. अगर आपको लीड ट्रैक, अब जैसे एपिसोड 7 में रोहान का और दानिया का एक भी सीन नहीं था, एक भी सीन उनका साथ में नहीं था। 8th एपिसोड में भी प्रोमो में एंड में आपने दिखाया कि चलो वो मिलेंगे कहीं पे, उनकी को मुलाकात होगी। ये 8th नहीं थी, 7th थी एपिसोड जो हमने देखी है। तो हाँ, तो 7th में तो नहीं था ना, 8th का प्रोमो देखा, प्रोमो देखा, प्रोमो में दिखाया, एग्जैक्टली। 8th इज ऑलमोस्ट लाइक अगर 30 दिन का रमजान होता तो 1/3 ऑफ द ड्रामा ऑलमोस्ट। तो 1/3 ऑफ द ड्रामा में लीड जो है वो मुलाकात ही नहीं हुई उनकी, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ऑडियंस हुक्ड रहे इस ड्रामे के साथ, यू नो। बट और दूसरी बात यही आमना कि आज आके जब आप दिखाते हैं ना, आप एक सपोर्ट कास्ट होती है सारी, हमने उन बातों को जो अप्रिशिएट करने वाली बातें थी वो कर दी कि यार म्यूजिक सब कुछ, आपने एक डेयरिंग स्टेप लिया, आपने कॉन्सेप्ट एक यूनिक सोचा, वो सब कुछ हमने कर दिया। जब आप कहानी पे आते हैं ना, तो एक तो आपने लीड्स की तो मुलाकात ही नहीं कराई आपस में, अभी तक 8 एपिसोड हो गए, पहले आपने उसको सारा मजाक में उड़ा दिया। और मैंने पिछली बार भी कहा था, मोहम्मद अहमद साहब का ये स्टाइल है रोमांस, वो मुख्तलिफ तरीके के साथ रखते हैं, आपको अपने उस पे काबू रखना पड़ेगा। अगेन रमजान की मुनासबत से मुझे नहीं पता कि लोग कितना काबू रखते हैं। इमेजिन करें अगर ये 8 में आता एपिसोड में, जस्ट इमेजिन, तो फिर तो ये बिल्कुल ही, क्योंकि सोचते वक्त मुझे नहीं पता मोहम्मद अहमद साहब ने यही सोच के लिखा था कि ये रमजान ड्रामा ही होगा और ये 30 किस्तें की रोज एक किस्त चलेगी, मुझे नहीं पता। अगर ऐसे लिखा था तो फिर एक अलग बात है,
बट मेरी जहाँ तक नॉलेज है ये पहले का लिखा हुआ था, काफी पहले का ड्रामा। और अच्छा ऐसी बात है। हाँ ये ओके बना अब है, उसको ओके काफी टाइम हो गया लिखे हुए। एनीवे सो आज आके वही वाली बात है कि जैसे अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात है तो मैं अली सफीना को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। हाँ लेकिन जिनको मैं देखना चाहता हूँ रोहान और दानिया को, अगर आप मुझे वो नहीं देखें तो मैं अली सफीना को देख के ये बोलूंगा हाँ ठीक है फनी फनी फनी, बट एज सच ड्रामा नहीं कोई मुझे दिल को लग रहा। नहीं दूसरी बात है कि कास्टिंग की थोड़ी सी गड़बड़ है। मतलब आई लव मीरा सेठी टू बिट्स एंड आई लव्ड हर कैरेक्टर इन कुछ अनकही, बट यार ऑल सेड एंड डन एंड दिस इज नॉट बॉडी शेमिंग एट ऑल, मैंने इतनी कमजोर पंजाबी हीरोइन कभी नहीं देखी। You know, she's too slender to pass off as a Punjabi yesterday. But she's performed it really well. Because she's so good with Punjabi. That's her language. And her expressions. So if you listen to her, she's very good. I mean, उनकी dialogue delivery बहुत अच्छी है, उनकी पंजाबी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन मैं उनको हर दफा देख के कहती हूँ कि यार मेरे दिमाग में अंजुमन आती है, you know. Yesteryear की पंजाबी heroine is like an Anjuman. But she'll also not yesterday. She's like 35, 34. हाँ. As they've shown in the drama. Still yesteryear. She's not currently working in cinema ना, 15 साल पहले की वो हीरोइन थी, 15 साल पहले थी वो स्टार फिल्म स्टार। Which would mean that दानिया 15 साल पहले कितने सालों की होगी? 5 साल की, 20 की अभी। हाँ, which makes sense कि 5 माँ छोड़ के चली गई थी when she was still young. Exactly. So anyway, now I think again like all the other Ramzan dramas like रफ्ता रफ्ता, the problem is कि जब आप लीड पे फोकस नहीं कर, अब देखें हमारे पास लीड्स की जो एग्जांपल है, सुनो चंदा के जो रमजान ड्रामों के जो बड़े कपल्स हैं वो कौन है? You have सुनो चंदा, फरहान एंड इकरा। You have Farhan and Ikra for सुनो चंदा, you have Haj and Madiha for Ish Jalebi, you have Hamza and Seher। साइड कैरेक्टर्स कितने मजे के थे इश जलेबी के, you know। अब बॉटम लाइन क्या है? I'm missing Saima Akram Chaudhary, I'm missing her writing, we don't have चुपके आयजा एंड हम तुम again, हम तुम फेरी टेल हमजा एंड सेहर। लेकिन अब देखें एक चीज है, जो आपके रमजान ड्रामे जिनमें साइड कैरेक्टर्स मजे के होते हैं और फिर लीड भी जबरदस्त होता है, वो बड़ा ड्रामा बनता है। जैसे चुपके चुपके, सुनो चंदा, आपका ये बड़े नाम, फेरी टेल, इश्क जलेबी। मेरी जहां तक अपनी राय है वो ये है कि फेरी टेल में हमजा और सहर की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग थी कि आपके जो वीकर प्लॉट्स थे उसको भी वो ओवरशाइन कर गई, और ये बहुत कम होता है। वेरी फिल्मी में भी यही आप अब इसेंशियली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कर सकते थे अगर आपने में दिया होता। रोहान और दानिया और अमीर और दनानीर की जो केमिस्ट्री आई थिंक वो है उतनी स्ट्रांग है जितनी हमजा सहर की बन गई थी, नहीं बन गई थी, ये डिपेंड करता था एग्जीक्यूशन के ऊपर। लेकिन जब आपने 8 किस्तों तक हमें दिया ही नहीं तो वी कांट से। सो ये एक और एस्पेक्ट है रमजान ड्रामों का, आई थिंक व्हिच नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट मोर। और हम आजकल वैसे भी बात कर रहे हैं रोम कॉम्स को लेके कि लीड पेयर के ऊपर कितना ओनस और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है आजकल के दौर में, भाई कि उन्होंने अपने कंधों पे ड्रामा चलाना है, बाकी हम साइड कैरेक्टर्स कुछ भी कर दें, या आप साइड कैरेक्टर्स को या साइड ट्रैक्स को एज अ सपोर्ट इस्तेमाल करें कि यार कि वो लीड्स को भी आगे लेके चलें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बट अभी फिलहाल मैं वेरी फिल्मी को कोई खास इतना एंजॉय नहीं कर रहा। नहीं ऐसा नहीं कि आई एम ईगरली अवेटिंग द नेक्स्ट एपिसोड, ओह माय गॉड अब क्या होगा। नॉट एट ऑल, एंड इट्स बीन 7 एपिसोड्स, सो लेट्स सी, 1-2 और एपिसोड देख के फैसला करते हैं। हमने देखना भी है ये नहीं देखना, ऐसे फायदा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसे क्योंकि बात ये है कि जो आपके मेन ड्रामे हैं जो चल रहे होते हैं वो यार काफी सॉलिड है, उन पर हम काफी डिटेल में बात करते हैं। अनलेस कि उनमें से कोई खत्म हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं रमजान ड्रामों को बहुत ज्यादा कमिटमेंट दे सकूंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स मूव ऑन टू अब्दुल्लापुर का देवदास। ओह माय गॉड, राइट, अब्दुल्लापुर का देवदास आप देख के 100 सवाल आपके जहन में होंगे, 100 को मेरे जहन में होंगे, बट ऑल सेड एंड डन एंजॉयबल था कि नहीं था? आप ग्रिपिंग था कि, वही मैंने खड़ा से कहा था ना, एंजॉयबल है, लूपहोल्स हैं, क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन एंजॉयबल भी है। The same goes for Abdullapur ka Devdas. The movement is so rapid, the plot development is so rapid. आपको एक नया किरदार उन्होंने दिया है, फटाफट उस नए किरदार की बैक स्टोरी भी आपको मिल गई कि वो है कौन और उसका बेगम जहारा से उसका ताल्लुक क्या है, और oh my God वो मान भी गई, उसको छोड़ भी दिया। Can I give a huge shout out to Savera Nadeem? Man, absolutely. यार in that moment she becomes like a मोम की गुड़िया। मैंने कहा यार इस तरह तो मैंने सवेरा नदीम को कभी देखा ही नहीं है। यार another thing I really want to give a shout out to Savera is I'm so proud of Savera for the choices that she's making. देखिए सवेरा की एज पे आके
सब औरतों को जी एक सैड सी एक अम्मी का रोल दे दिया जाता है, जिस अम्मी का कोई रोल नहीं होता ड्रामे में, सिर्फ वो एक साइड किक होती है. केस इन पॉइंट ZQ in Burns Road, you know, that's not, and ZQ was younger to us in college. Savera and I were together in college. Look at the roles that Savera is doing. I mean, right from मेरे पास तुम हो, वो कोई ऐसा रोल नहीं था, unforgettable रोल नहीं था. आके चमाट मारा था डायरेक्ट. चमाट, कोई भूलेगा नहीं वो चमाट. उसके बाद आप वो देख लें अपना, वो कौन सा ड्रामा था जिसमें वो बस वैसे वो वाला ड्रामा जो होता है, हाँ बबाल था नहीं ज़ावियार और किंजा वाला. शी वाज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन दैट ड्रामा, एंड पूरी बैक स्टोरी थी कि शादी की नहीं की, अफेयर था, क्या था, यू आर थिंकिंग ऑफ दिस कैरेक्टर. फिर आप देख लें अब जाने जहां, oh, she's your main antagonist. Whichever drama she takes on, she's the protagonist. Whichever drama she takes on, she is a central character. Even if she's written as a protagonist or not, she becomes the protagonist. No, she is imperative to the script. मतलब she is pivotal in the story. ऐसा नहीं है कि वो कोई बेचारी माँ या बेचारी सी सास ही नहीं. तो यार वो जो ट्रांजिशन हुई है ना कि डोमिनेटिंग एक मैट्रियार्क से जब कहती है महबूबा फौरन बनी, मैंने कहा यार ये क्या सीन है. कहते ना कि तू नहीं करेगी तो फिर मुझे आखिरी दफा आप नहीं करेंगी तो हमारी आखिरी मुलाकात होगी. जस्ट लाइक व्हाट. अब वो मिलने के लिए खास साड़ी निकालती है. हाँ, तैयार होके बड़ा पिछली बार भी तैयार होके मिलने आई थी. एक सवेरा का सीन था जो मैं कहूंगी कि it was really fell short, but I will not blame her for it. I will blame the direction for it. जब पता चलता है कि गोली लगी है, मर गया है, वो जो सीन था ना, that scene should not have been included. बाल ऐसे होने चाहिए थे. नहीं, वो समझ गई, तूने अब बताया है मुझे मेरा बेटा मर गया, हैंगर से मारी है. That is not the reaction you expect from someone like her. You know, बाद के जो उनके सीन थे ना, वो समझ आते हैं कि अच्छा now she has composed herself and जो कहा है कि मैं अब जो है ना, I am the next in line, I will have to step in and I am the politician. वो समझ आता है. और कहती भी है कि मैं कितनी अनफॉर्चुनेट माँ हूँ कि मैं मुझे तो वो और नहीं, जब चली जाती है मेड और फिर वो she breaks down and cries. That was very good. But the initial knee jerk कि कमीनी तो मुझे अब बता रही है मेरा बेटा मर गया है, ऐसे कौन कहता है? It was just a very poor scene. कहते हैं लोग. That one नहीं, कमीनी तो मुझे अब बता रही है मेरा बेटा मर गया है. अब मुझे अब ख्याल आया कि गोली की आवाज नहीं आई इनको, चलो शायद she's on some. और उसमें भी she saying कि उसको जाके बताओ कि देवदास ने नहीं किया. That wouldn't be the reaction that, you know. Didn't make sense. दूसरा जब अच्छी बातें कर रहे हैं तो a huge shout out to Noman Ijaz. That man comes on screen, appears on screen and अच्छा, brings an aura. पूरा चेहरा नहीं नजर आ रहा, हाथ है चेहरे के ऊपर, but you know it's Noman Ijaz and you're like okay, जेल में मिलेगा इसको, you know. I'm sorry, these two characters have completely taken over the drama, and right now Bilal and Sara पीके पड़ रहे हैं इन दोनों के सामने, you know. And I wouldn't compare, except for this should be the aim for every actor, that आपने इस हद तक पहुंचना है कि आपकी अदाकारी आपको देख के और देखने वाले कहें oh my god, you know, सब फेड कर दे. आप सब कहेंगे okay, this is what we want to watch. This is what all young actors should aspire to get to, you know. That scene, that frame also, जेल में जब इस तरफ नुमान इजाज है, इस तरफ सवेरा है, अब आप दोनों देख रहे हैं, both are tall. जो हम उस दिन आप कपल्स की आप कह रही थी, Shehzad Nawaz and Savera would make a great couple. And I was like, Noman Ijaz and Savera make such a great couple यार. मतलब आप देखें, it's got nothing to do with age anymore. आप जब कहते हैं यार कि सीनियर एक्टर्स उम्र के नहीं फर्क पड़ता, जब आप मंझे हुए अदाकार लेके आएंगे, जब आप उन अदाकारों को लेके आएंगे जिनको पता है भाई कि करना क्या है. नुमान इजाज and सामिया मुमताज were pivotal in Sangama. तो वही बात है ना, आप वो हमेशा जो प्रॉब्लम होती है वो एक्टर्स में नहीं होती कि आप कहते हैं कास्टिंग, वो डायरेक्टर एग्जीक्यूशन सारी चीजों में होती है. स्टोरी में वो कैरेक्टर लिखा ही नहीं होता. अब आप लेके आए तो आप देखें क्या जबरदस्त और है दोनों का यार, क्या दोनों की प्रेजेंस है. और नुमान इजाज आए थोड़ी देर के लिए और मुझे नहीं पता आगे उनका कितना ज्यादा रोल है, कितना है, बट वो आए और वो छा गए और वो ऐसे छाए हैं कि बंदा भूल जाता है. I loved his conversation with मैडम जहारा. वो कहता है कि इसने नहीं मारा, नियाज ने मारा है. अच्छा, now my problems. टक करके बता देता है. Now my problems. जी. Again यहाँ पे जब वो कहता है नियाज ने मारा है, तो she says मैं अपने इसको छोड़ दूं. भाई वो आपका कह रहे हैं कि नियाज ने मारा है, नियाज कातिल है, तो ये कैसे दुश्मन हो गया? Like you know. दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जहाँ आरा अपनी मुलाजमा को कहती है कि जाके वो गुलबानो को बता दे कि ये देवदास नहीं आया. How does Jahara know that Gulbano has not seen Devdas?
लाइक हाउ डज शी नो? ये तो गुलबानो ने देवदास को नहीं देखा हुआ, तो जहारा को कैसे पता कि गुलबानो ने देवदास को नहीं देखा? ट्रू, वेरी स्केची। गुलबानो जब उधर जाती है, व्हाट वाज जहारा एक्सपेक्टिंग कि गुलबानो ने तो असल में उस शख्स को देखा है कि जिसने उनके बेटे को मारा है। फिर वो कहती है कि तुम जाके मेरे साथ चलो और हक अदा करो और जाके तो तुम उसके खिलाफ गवाही दो। नाउ इफ शी इज सेइंग कि वो देवदास नहीं है एंड शी इज टोल्ड गुलबानो कि वो देवदास नहीं है, तो हक क्या अदा करना है? फिर तो वो जाएगी और जाके गवाही दे देगी। दूसरा, इफ गवाही दे देगी, उसको फांसी लगेगी जब, तब वो बताएगी कि यही देवदास था, इसको फांसी लग गई। बट हाउ डज शी नो कि गुलबानो डजंट नो? ये बात है ना, ये तो है लूपहोल, ये तो है। बट दैट्स व्हाट शी वांट्स कि इसको ना बताओ कि ये देवदास है, एंड इसको जब फांसी लगेगी और जब ये लटक जाएगा, मर जाएगा, तब हम इसको बताएंगे कि ये जो लटका बने ये तुम्हारा देवदास था। But how does, my question again is, how does she know? She can't. She can't. It's not clear. There's no clarity on that. How does she know? We don't know. We don't know how she knows. मेरा तो ये भी सवाल था कि इसको क्यों नहीं अभी तक आवाज नहीं आई गोली की। दूसरा, आप यार गुलबानो के रिएक्शन देखें, आज आके जो भी हो वो तुम्हारी खाला है। Yes. खाला का बेटा मर गया है। Yes. खाला तुम्हें आगे कह रही मेकअप उतार लो फॉर समबडी यू डोंट इवन नो हु द हेल ही इज। Yes. तुम मेकअप नहीं उतारी हो, तुम ऐसे एक्ट कर रही हो कि जैसे पता नहीं क्या हो गया खाला को। जाते हुए जब वो गई है शहजाद नवाज के कैरेक्टर के साथ, वो खाला को मिलके भी नहीं गई। लाल जो कपड़े पहन के जो गई है, लाल कपड़े पहन वो मिलके भी नहीं गई खाला को। ओ भाई, वो जो तुम्हारा प्रॉब्लम था कि खाला तुम्हारे अपने बेटे के साथ तुम्हारी शादी करा रही, वो तो बेटा तो मर गया ना। नहीं, और तुमने अब खुद से हामी भरी थी इसको, तुम्हारे से जबरदस्ती। गुलबानो इज नॉट अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर। इफ आई वर देवदास आई वुडंट लाइक गुलबानो वेरी मच। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. I'm not saying. I don't think she's very. She's not a very likable character. It's weird. Some things are not. She's got no emotion. She's got no emotion. And how dumb could she be? Like she sees that guy. So supposedly now hear me out. आपने बड़ा कहा रोमांस, ये वो प्यार मोहब्बत, और आपको एक शैडो से प्यार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। शैडो से नहीं, अंधेरे में प्यार हो जाता है। अंधेरे में आपको प्यार हो जाता है। ये खड़ी हुई है अंधेरे में जी, फ्लड लाइट्स के अंदर लड़का क्रिकेट खेल रहा है जी। ये रुकी ना, इसने देखा, आपने कहा यार दी आइडिया ऑफ लव और जो भी हो गया, और इसने देखा लड़के को दूर से, चलो शक्ल नहीं नजर आई, लड़का इसके साथ चला, अंधेरे में गया, छतरी पकड़ के सब कुछ, और इसने अपने मुंह से दोबारा बोला मुझे मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, जो भी हो गया। तो आपका ये इश्क है कि आपका महबूब आपके सामने जब खड़ा हो गया है, आपको नहीं पता चला कि आपका महबूब। यार हमारे ड्रामों में कोई लॉजिक ही नहीं है। कोई इमोशन हमारे ड्रामे तो वो हैं कि बुरके में आप अपनी बहन की आंखें नहीं पहचानते। ये तो हमारे तो वो ड्रामे हैं, नहीं पहचाना उसने। है ये सब लूप होल्स हैं। नहीं, आपका इश्क आशिकी का ये आलम है कि आपको एक लड़के के की झलक से प्यार हो गया है, हालांकि वो फ्लड लाइट में खड़ा हुआ था। नहीं, उसको नहीं प्यार हुआ। वो कह रही है इश्क इश्क इश्क, प्यार प्यार। तो लड़का कह रहा है ना, लड़की खुद मान रही है भाई उसको इश्क हो गया। क्या कर रही है आपने ड्रामा आधी दिमाग से देखा? आपने देखा नहीं गौर से? देखा है मैंने, 2 दफा देखा है। वो मान रही है भाई उसको इश्क हो गया, प्यार हो गया। उसकी दोस्त कह रही है कि तुम्हें इश्क हो गया, दोस्त कह रही है, वो खुद भी कह रही है भाई। मुझे तो वो याद है कि खामोश है बैठी हुई बिल्कुल। नहीं यार, वो इतने उसके सीन से इतना जो अपने कजन के माँ से ही कहती है उसकी। वो इश्क हुआ है उसको उसकी शायरी सुनने के बाद, व्हेन शी इज पुटिंग फेस। पहले भी आमना, वो पहले भी वो यार बैठी हुई है जो वो तैयार नहीं हो रही, कपड़े नहीं तब्दील कर रही, बेहोश हो गई, सब कुछ हो गया। वन वुड अज्यूम कि उसको कजन के मरने का शौक लगा जिस वजह से बेहोश हो गई। नहीं, लेकिन वो तो उसी तरह बैठी हुई है। आंटी कह रही है कि मेकअप उतार, वो नीचे नहीं आई। नहीं, आंटी उसको कह के गई है। वो वाइट जोड़ा उसने पहना है, मैयत उठ गई, दुआ हो गई, दुआ हो गई, कुरान खानी, वो फिर भी नहीं उतरी। तो नीचे नहीं आई है। वियर्ड है वैसे, अजीब है यार, वेरी वियर्ड, बहुत अजीब है। मतलब आई हैव नो लाइकनेस और फॉन्डनेस फॉर गुलबानो। नो, आई हैव नो कनेक्शन विद गुलबानो राइट नाउ। देयर इज नो कनेक्शन। इट्स ऑलरेडी वेरी वियर्ड। या मेक्स नो सेंस। लड़का जो है वो एक नजर में देख के, उसने भी तो लड़की को देखा था ना, उसको ऐसी मोहब्बत हुई है कि वो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है। लड़की आगे यही नहीं पहचान पा रही कि यार ये मेरा माशूक है, और उसको कह रही है इसको यही था, इसने कत्ल किया, इसको दे दो। वेयर आर द वो जो आप कहती हैं कि खाके से प्यार हो गया, उसको हुआ ना, उसको नहीं हुआ खाके से। बहुत क्या बंदा, वेरी इलॉजिकल, वेरी इलॉजिकल। फिर वो अच्छा शायरी सुनती है, अब कोई भी बंदा आगे शायरी पढ़ जाए उसको प्यार हो गया एकदम से शायरी सुन के। जी जी, नो, थिंग्स डोंट ऐड अप। प्यार तो ये है कि उसने कहा, क्या नाम था उसका नुमाने जासी कैरेक्टर का? शहनशाह ने कहा कि ये तो न्याज ने मारा है। She goes and kills him. She takes a gun and she just kills him. No, but okay. First जब न्याज says कि यार कि ये उसने मारा है, she's still not asking कि इतनी बड़ी revelation हुई है कि न्याज ने मारा है। She doesn't pause and think कि न्याज ने मारा है।
oh my god there's a greater conspiracy hatching here. No, she's like नहीं मैं अपने दुश्मन को छोड़ दूं, तुम कह रहे हो. उसने क्लियरली बोला न्याज को मारा है. और को पूछे कि न्याज से ज्यादा दुश्मन देवदास कैसे हो गया, और न्याज ने मारा. इज नॉट थिंकिंग कि क्या चल रहा है, मसला क्या हो रहा है भाई. ये तो बड़ी उसने, थैंक यू शहनशाह, आपने मुझे एक बता दी बात, बड़ी अनवेल की मिस्ट्री. नो नथिंग. अच्छा उसके बाद क्या हुई एक और बात जो मैं भूल नो, देयर आर टू मेनी लूपहोल्स, देयर आर टू मेनी लूपहोल्स. एक और बात मेरे ज़हन में आई थी एकदम, लिख लिया करें मेरी तरह. एनीवे और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? नहीं, ये पूरी 2 एपिसोड ऐसी थी कि दे मेड यू वंडर कि हैं ये क्या हुआ है. But अगेन for me the pivot was Nomana Jaz and Savera and their scenes together and हाँ, that डायलॉग part याद of आ गया. सॉरी से पहले मैं दोबारा आपकी बात हाँ, क्यों नहीं. वो मुलाजमा को कहती है कि जब महबूब की बात कर रही हो तो बच्चों की बात नहीं किया. ये अच्छा डायलॉग था, ये अच्छा डायलॉग था. हालांकि मरा हुआ बेटा. हाँ यार वो बड़ा वो नहीं तो वो तो आपको एस्टैब्लिश हो गया कि डेडली टाइप औरत है. डेडली टाइप सीधा औरत कि है. औलाद का जिक्र नहीं करते जब महबूब की बात हो रही हो. हाँ. It's like dude, that was creepy. तो वो मैं कह रही हूँ ना So कि यहाँ पे अच्छी चीजें, मैं वही कह रही हूँ कि जो आपका लीड पेयर है, जिसको जो अब्दुल्लापुर का देवदास आपका टाइटल कैरेक्टर है, उसका इंटरेस्ट आपको नहीं हो रहा. आपको इन 2 किरदारों के साथ you've connected completely because oh my god the characters and oh my god the performances, this is what you want to watch. I want to watch it for them. What do they do? Although even they're not making complete sense. वो कहते हैं ना आप ये आपकी क्या लगती है, वो कहते हैं वो ये गुलबानो तुम्हारी लगती है. So obviously he's taken the bullet for her. And yeah, interesting है but execution यार interesting है but too many loopholes, not well thought out at all. और इसी तरह की interesting और loopholes का एक combination आपको मजमुआ जो है ना loopholes का और interest का वो अखाड़ा में मिलता है. यही चीज है. मैं तो कहने लगा था, आप कहने लगे इसी तरह का मजमुआ आपको इश्क मुर्शिद में मिलता है. लिंक जो आपको मिल रहा है. हाँ. नहीं, इश्क मुर्शिद तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा. इश्क मुर्शिद है. अब मैं आपको वापस पिछली एपिसोड में लेके जाऊंगी. मैंने बिल्कुल सही कहा था, यही क्लाइमैक्स था और क्लाइमैक्स फेल्ड. क्लाइमैक्स अब कुछ नहीं होना, ये क्लाइमैक्स. आपको नहीं लग रहा कि जब अगर ऐसा होता है, जो कि थोड़ी सी उन्होंने इंडिकेशन दी, मुझे नहीं पता ऐसा होगा नहीं होगा, जब दाऊद रिश्ता लेके आएगा इसका शामीर का सुलेमान के पास, वो क्लाइमैक्स होगा? नहीं. सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इश्क मुर्शिद में क्या था? That Shibra doesn't know that Fazal Baksh is Shamir Sikandar. This was your biggest conflict. Biggest conflict has to be between the main characters. It can't be between side characters. It has to be the main characters. जब वो conflict resolve होता है, उस point in the drama को climax कहते हैं. That climax can be in the middle of the drama, towards the end of the drama, anywhere. और उसका आफ्टरमाथ जो होता है उसमें क्लाइमैक्स की रेजोल्यूशन आप देखते हैं. क्लाइमैक्स आपका हो गया है और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था. और अगेन इन दिस एपिसोड, ये आपकी 24वीं एपिसोड थी जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शिब्रा का कोई रिएक्शन देखेंगे. अभी तक शिब्रा का आपने कोई रिएक्शन नहीं देखा. वो अपनी डीमंस को बैटल करके, अपने इमोशंस को बैटल करके, अपने अंदर की जो कॉन्वर्सेशन है कि इसने मेरे साथ ये किया, सही किया, गलत किया, डू आई स्टिल लव हिम, डू आई हेट हिम, आपने वो टर्मोइल उसका देखा ही नहीं है. They have not shown us that turmoil, that internal conversation that Shibra should have had. We have not seen. What we see is that the resolution she's come to is that I still love this guy and I want to be with him. And आप conflict क्या देख रहे हैं? शिब्रा और उसके वालिद साहब का और शामीर और उसके वालिद साहब का. It's all gone haywire. It makes no sense. मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि जो क्लाइमैक्स होता है वो एक जो आपका प्लॉट का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको जब एड्रेस किया जाता है वो क्लाइमैक्स होता है. और वो क्लाइमैक्स जरूरी नहीं है कि आखिरी एपिसोड में आए. नहीं. वो आपकी 4 एपिसोड पहले भी आ जाता है, या अगर फिल्म हो तो फिल्म में आपका वो जरूरी नहीं है कि लास्ट सीन आपका क्लाइमैक्स भी हो सकता है. जो अच्छी फिल्में, जो अच्छी सीरीज जो हम देखते हैं उसमें टिपिकली आपका क्लाइमैक्स मिडवे नहीं आता. नहीं. जो मैं जिन फिल्मों को बहुत पसंद करता हूँ या जिन सीरीज को मैं देख के आऊँ, उनका क्लाइमैक्स टिपिकली टुवर्ड्स द एंड आता है, नॉट इन द एंड कि यार के बिल्कुल आखिरी सीन आपका क्लाइमैक्स है. बिकॉज़ रैप अप के भी टाइम थोड़ा सा आता है, उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं रैप अप करके. तो आप ये देखें कि मेरे ख्याल में जो इफ आई एम थिंकिंग करेक्टली, 3 क्वार्टर्स पे आपका क्लाइमैक्स आता है. उसके बाद 25% ऑफ जो आपकी, तो आप सोचें कि 8 एपिसोड्स रहते हैं. अब आप देखें कि आपका जो, मैं इसलिए ये कह रहा था कि इश्क मुर्शिद के केस में कि ये क्लाइमैक्स स्पेसिफिकली इश्क मुर्शिद के केस में कि शायद उन्होंने जिस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया है उनके लिहाज से शायद ये क्लाइमैक्स नहीं था.
होना यही चाहिए था। जो कॉन्फ्लिक्ट है कि यार शिब्रा और शामिर, उनको पता चले कि वो क्या है, शिब्रा को शामिर की असलियत पता चले, उस पर वो अपना रिएक्शन दे, सब कुछ दे, और जो 25% आपका रह गया उसमें आप ड्रामा कंक्लूड कर दें। होता क्या इनके साथ। एक तो अगर ये आपका क्लाइमेक्स था तो इट फेल कंप्लीटली फ्लैट, बिकॉज देयर वाज नो बैंग, देयर वाज नो लेड अप, आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ लेड अप कोई वर्ड होता है, लीड अप देयर वाज अ लीड अप था, बट उसके बाद आप यहाँ पे उसको लेके गए और गुब्बारे की हवा निकल के गुब्बारा करता हुआ नीचे गिर गया। मतलब व्हाट, आप अगर उसको ऐसे ही एक ड्रामे का मैं एक दे चुकी हूँ वन लाइनर तेरे बिन के वक्त, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकती। अच्छा, रमजान में याद आ गया आपको? जी, मैं ये दे चुकी हूँ इसके साथ। हाँ, सो आप बिल्ड अप, दैट वाज आल्सो द क्लाइमेक्स कि आप फिगर इट रमजान आप लेके जाते हो और फिर आप उसको आपने एड्रेस ही नहीं किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि अगर शिब्रा के ये है, उसका रिएक्शन समझ में आता है, बट देन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं महसूस हो रहा, रिएक्शन समझ में आता है। आप वही बातें रिपीट कर रहे हैं जो मैंने अभी कही हैं। अभी नहीं, आप पिछली बार मैंने अलग बातें की थी ना। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं उसका। आपने दिखाया है शिब्रा एक बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी अवेयर, टेड टॉकी टाइप बंदी है नहीं, ये नहीं थी टेड टॉक, पता है वो थी नहीं, मगर उसने जो दफ्तर में टेड टॉक दिया था एपिसोड 1 में, वो भी टेड टॉक था। देखिए, मैं इस बात से आपसे, हाउ इज शी नॉट questioning herself and why are we not seeing that? उस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ आपकी। ये मैं आपकी बात वो वाली रिपीट नहीं कर रहा। मैं ये बात करूंगा उसका रिएक्शन मुझे समझ में आता है, उसके रिएक्शन का इम्पैक्ट नहीं पहुंच रहा मेरे तक। मैं उसके रिएक्शन को नहीं, ये एक लड़की को प्यार है एक लड़के के साथ, नहीं तो हमने दिखाए ना उसको, ये कहते यार दिखाया तो आपको 25 किस्से और क्या दिखाया? नहीं आप प्यार है, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट, उसको ये क्लाइमैक्स के बाद उसका कोई रिएक्शन तो होना चाहिए था ना। उसका रिएक्शन यही है कि वो कंफ्यूज हुई है, उसने सोचा है कि ये क्या हुआ, उसकी बहन ने उसको बोला, नहीं एग्जीक्यूट हुआ सही था। वही मैं कह रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट नहीं, मैं यही मैं बात करूँ कि उसका इम्पैक्ट नहीं आप तक पहुंचा। रिएक्शन समझ में आ रहा है, इम्पैक्ट नहीं महसूस। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आपका ये जो पूरा एक वो सिनेरियो ड्रॉप कर रहे हैं, सुलेमान कह रहा है, सुलेमान सॉर्ट ऑफ मान गया और ये कह रहा है कि वो रिश्ता नहीं लेके आएगा। दाऊद सॉर्ट ऑफ मान गया है कि मैं रिश्ता ले जाऊंगा, वो रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब ये होगा क्या? ये मुझे अब लग रहा है कि अब के सिनेरियो में ये वो क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, तो शायद उन्होंने सोचा था कि हम इसको क्लाइमेक्स लेके चलेंगे। अगर ऐसा होता है तो आई कुड बी रॉन्ग अगेन, आई डोंट नो। ये बेशक लेके चलें क्लाइमेक्स की तरफ, लेकिन आपकी नजर में क्लाइमेक्स हो गया है। ठीक है, तो फिर हम देख क्यों रहे हैं और फ्लैट हो गया? नहीं, अब देखना तो है हमें, ऑब्वियसली हमें भी तोड़ पहुंचाना है। हमने 24 घंटे देखे हैं एंड वी 24 घंटे लग रहा है, 24 एपिसोड्स हमने देखी हैं। बट ये है कि आप देखें यार, आपके लीड कपल आपके इस एपिसोड नंबर 24 में देयर वाज नथिंग, देयर वाज नो स्पार्क, नथिंग एट ऑल। कहाँ आपके वो खूबसूरत सीन, वो चीकू फेंकने वाले छत पे अंडर द मूनलाइट, फजल बख्श के साथ आपकी नोक-झोंक, ये वो। यहाँ पे आपने लीड कपल में से वो, ठीक है बड़ा अच्छा सीन था जब वो दिखाती है वो आंखों में आंसू और वो बापू कहती है वो मौत की बात हो रही है, बाय द वे मौत की बात हो रही है कि मैं तो जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन वो शामिर मर जाएगा। शामिर की कब्र आप देख चुके हैं। हाँ, अगर मार देंगे तो फायदा क्या? मार देंगे तो फायदा क्या, मार सकते हैं। और शामिर ने भी कोई अपनी मौत का जिक्र किया है उसने भी इस एपिसोड में। अच्छा, अब इसमें एक और चीज ये है, नहीं आपको याद आ रहा है रेफरेंस था उसकी भी मौत का? मुझे नहीं याद कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा या कोई ऐसी चीज, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। एंड यू नो देन इट कट्स टू हिम एंड ही इज shown as a very lonely single figure, isolated, and you know you're thinking okay so they can kill him as well. अच्छा, अब एक पूरा सीक्वेंस है जिसमें फजल बख्श, ओरिजिनल फजल बख्श आता है, ठीक है? Not needed at this point. मुझे जो जहां तक याद है, ओरिजिनल फजल बख्श पीर बाबा बन के ऑलरेडी शामिर सिकंदर के घर आया था, अगर आपको याद हो। जब वो पीर बाबा बना था, उसने मुलाकात की थी मेरीन से, मेरीन के बाप से भी शायद मुलाकात की थी। मेरीन से की थी। आई थिंक मेरीन का बाप भी था। नहीं, खाली मेरीन थी जब हाँ, और वो शामिर का ही घर था। साईं को दिखाना था। मुझे जहां तक याद है वो शामिर का ही घर था। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन ही इज एक्टिंग लाइक वो पहली बार शामिर के घर में आया है। तो जब वो पीर बाबा बन के आया था, तो उस वक्त शामिर ने उसको क्या बात बोली थी, किस वजह से हुआ था, क्या हुआ था, वो क्या सिनेरियो था, इसी घर में आई एम अज्यूमिंग कि वो आया था। गुड कैच। दूसरा ये है कि वो जो पूरा एक सिनेरियो था, उसमें आप देखते हैं कि शामिर पूरी एपिसोड में अब्दुल्लापुर का देवदास बन के फिर रहा है। उस एक सीन में ही वाज बैक एज शामिर सिकंदर। Was he not? It's disjointed. That's what I'm saying. It is. So what was the point of that sequence? And क्या फजल बख्श से क्या उनको चाहिए मदद या जो भी?
Exactly, जो कहते हैं तुमसे काम है, पैसे पकड़ो तुम्हारे से काम है, वो क्या काम है? There are so many things that एक शुरली फेंक के they're just wild. दूसरा जो फराज है, मुझे क्योंकि याद है मैंने अवैस सुलेमान का इंटरव्यू भी किया था, ही सेड कि इट्स बिग कॉन्फ्लिक्ट कि यार के शामिर का और इसका फराज का आपस में, क्योंकि महरीन के साथ फराज का टाई अप हो गया था और फराज महरीन को इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा था, वो सारी चीज कर रहा था, बता रहा था, तो इन अ वे ही चीटेड ऑन हिज फ्रेंड. उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट? मुझे तो ये याद आ रहा है कि फराज ने एक दफा कहा था मैंने तो तुम्हारी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डाल दी हैं, उससे क्या मकसद था उसका? तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका कोई मकसद नहीं है. और इस एपिसोड में while we've done the climax and we're heading towards the conclusion, it's all very very haphazard. For example, इस stage पे आके a good writer would not take your attention to side characters now. It has to be about the leads. Everything has to be pushed back, but you're not giving us that. But there's this whole sequence with the khala bringing the मिठाई home and the whole, वो dialogue बहुत अच्छे थे. और जो जोहेब कहता है कि मैंने पढ़ा, मैंने ईमानदारी से अप्लाई किया, मगर क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं थी मुझे नौकरी नहीं मिली, और अब अगर सिफारिश से मिल गई है नहीं, तब आपने स्टैंड क्यों तब आपने क्यों नहीं स्टैंड लिया? वो बिल्कुल सही थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग था, बिकॉज ये भी दिखाना है कि जो सुलेमान साहब हैं वो 100% ठीक नहीं है. जो वो हक हलाल की बार बार बात कर रहे हैं, ही इज नॉट फ्लॉलेस, ही इज प्रॉब्लमैटिक ऑल्सो. वो जोहेब बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला, और अब मुझे मिल गई है. वो बड़ा क्यूट था जो खाला वापस आती कहती तुम तो चलो ना, वो तुम्हारा घर है, वो अच्छा था, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट. दैट वाज अ वेरी गुड सीन, नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट. पूरी जो शिब्रा की बाप के साथ कॉन्वर्सेशन है, गुड सीन, रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट, बट अगेन आई डोंट नो शिब्रा इस पहुंची कैसे है. How is she still meeting Shamir and शामिर ने उसको बुला लिया घर. वो एक पहले तो मैंने सोचा शिब्रा पहुंच कैसे गई है घर, सिक्योरिटी चिपाटी, फिर वो शामिर आया तो चलो समझ में आया, फिर शामिर उसका हाथ पकड़ never needs to ask, मगर वो कह रहा है कि आपने उसके बाप की बेइज्जती की, इधर से ये बाप कह रहा है कि तुम उसने मेरी बेइज्जती की. This is not what you want after the climax. Because in their heads, again I'm saying, पिछली बार आपने मुझे मिस अंडरस्टैंड किया था कि इश्क मुर्शिद का क्लाइमैक्स ये नहीं था. क्लाइमैक्स यही होता है, बट मेरे ख्याल में अदरवाइज इट मेक्स एब्सोल्यूट नो सेंस. द ड्रामा मेक्स नो सेंस. और वो इम्पोर्टेंट डायलॉग था शिब्रा का जब वो सुलेमान साहब से कहती है कि आप बाप की सजा जो है वो औलाद की क्यों दें. उसी वक्त ये भी बनता है कि यू आर आल्सो अ फैन ऑफ जुबैदा सिकंदर. His name is Shamir वो कहती है कि वो आधा उसका बेटा है और जुबैदा सिकंदर का बेटा है, वो दाऊद अली खान का नहीं है, वो तो बाप का नाम भी नहीं लेता. वो कहती है बट वही बात कह रही है तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा ना. नहीं हो रहा. Riddled with flaws, Ishq Murshid fails to make mark. Whoa! Title दे दिया. Riddled with flaws. And it makes me very sad. It makes me sad. Like it made me sad for Tere Bin as well. It was a guilty pleasure, and it just and here again it's just I think so far the only drama that has not made us sad is Stand Up Girl. Stand Up Girl is not with the way that it's going. Oh my god. But Khai has made us sad. Tere Bin made us sad. Ishq Murshid made us sad. Yeah, we're just not getting that satisfaction from watching these dramas. All dramas make us sad. All great dramas. Jaane Jahan is not making me sad. Jaane Jahan is not making me sad. Jaane Jahan is not. Abhi tak. But yeah, I mean, I think मेरे पास तुम didn't make us sad. It did, yeah. Jaane should not have died. Of course. 22 एपिसोड में खत्म. वो एक अलग बात है, लेकिन 22 एपिसोड में उसकी कंक्लूजन बिल्कुल फ्लॉड थी. वो एक अलग बात है, लेकिन वो ड्रामा एक्सटेंडेड प्लॉट की वजह आप उस पे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं कि यार मुझे नहीं पसंद आया. वो बहुत बड़ी चीज है ना, कंक्लूजन. नहीं, आपने 22 एपिसोड में ड्रामा तो खत्म कर दिया था ना. जितना चला था उतना तो सही. या बट खत्म बिल्कुल. आई डोंट एग्री विद द एंडिंग एट ऑल. हां, वो ठीक है. आप जैसे फॉर एग्जांपल इश्क मुर्शिद में अगर शामिर मर जाता है, जी बिल्कुल, यू कैन एग्री एंड डिसएग्री विद द एंडिंग. हां, बट यू से कि एटलीस्ट बीच में मींस टू एन एंड तो सही हो ना, रास्ता तो सही हो भाई ड्रामे. ठीक है आमना जी, आपको सालगिरह एक बार बहुत दोबारा बहुत मुबारक हो. अल्लाह आपको खुश रखे. चलें जी, फिर फारिग करें. 85 है. आपका एक एपिसोड रह गया है. कौन सा? बर्न्स रोड की रोमियो जूलियट, माय डियर. नहीं जी, आई डिडंट वॉच इट. मंडे को एक एपिसोड आनी थी. Why didn't you watch it? Oh, I forgot to watch it. Oh my god, because you were watching Rafta Rafta. Yeah, so we'll review it on Fridays if that's okay. Sure. If that's okay. Sure. आप भूल तो नहीं जाएंगी फ्राइडे तक? मैं नहीं भूलूंगी. एक ही एपिसोड आनी थी ना इस हफ्ते. हाँ, मेरे ज़हन से इसलिए निकल गया क्योंकि यूजुअली हम मंडे ट्यूसडे पिछले हफ्ते में. Not your fault because they've shuffled everything around. हाँ यार, it's not our fault. So it's not your fault at all. Although there was a very important scene about them running away. And yeah, I was really looking forward to it. And she not drinking normal water and waiting for mineral water.
And then he making noodles for her, and she's saying, "इसमें तो plastic होता है." I totally relate to her. And her saying, "I can't eat this. I can't eat this. It's got plastic. I can't eat these noodles." And then he's trying to get some bun kebab for her, and there was really powerful scenes. Really? तभी तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ तो भाई आंखें नहीं पहचानते बहनों के, तो आप क्या कह रहे हैं आशिक? ओ अच्छा, भाई ने नहीं पहचाना? नहीं पहचाना उसने, बुर्के में से बहन को नहीं पहचाना। बढ़िया, जीनियस भाई। मैंने एक अभी कोई देखी इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो, माहिरा खान की उन्होंने बुर्का पहना हुआ था जी, और वो आंखें खाली। अच्छा, मैंने कहा यार इन आंखों को बंदा कैसे ना पहचाने? अब इकरा की आंखें अब कैसे ना पहचाने? वी हैड टू पॉज फॉर अ मोमेंट, बिकॉज जैसे ही मैंने ये बात की कि मैंने माहिरा खान की एक रील देखी जहाँ पे यहाँ तक उन्होंने बुर्का पहना हुआ था और सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थी, और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई माहिरा खान की आंखों से उनको ना पहचाने? एंड इन वॉक्ड इन माय गॉड, माशाल्लाह, माहिरा खान, माशाल्लाह। हां, Yeah, that was quite a filmy moment. A filmy moment, ऐसा वैसा। But ख्वातीनो हज़रात, क्योंकि अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है और वो क्यों आई हैं, क्या करने आई हैं, ये आपको आमना बताएंगी। अभी बताएंगी या बाद में बताएंगी? आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग एपिसोड मिलने वाला है कॉल्ड फैशन फ्लैशबैक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे माहिरा खान स्टाइल एवोल्यूशन। So and I'm so happy that this is something that we haven't discussed ever, because हम उनका body of work इतना फास्ट है और इतना जबरदस्त है, उसी पे फंस जाते हैं, उस पे रह जाते हैं। हाँ। तो आज हमने सोचा कि तो ये उनके काम से हट के बात होगी। काम भी तो है ना, इट्स पार्ट ऑफ हू शी इज। तो माहिरा खान तो एक सफेद जोड़ा ही पहनती हैं। हाँ, सिर्फ अपनी आम जिंदगी में सफेद रंग। ये तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इतना आपने इतनी तगोदो की, आप लोग पूरी वीडियो बनाएंगे और सारा डिस्कस। सफेद जोड़ा बस उनको पसंद है पहनना, बस एक कुर्ता, आज भी सफेद पहन के चिकन का एक सफेद कुर्ता, बस एक खूबसूरत सा ये फैशन है। और इससे क्या जबरदस्त फैशन हो सकता है? इससे क्या जबरदस्त, ये तो सबसे बड़ा फैशन है। हमारे पास बड़ी लुक्स है माहिरा खान की, आप कितना कह रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे आप लोग देख सकते हैं, मुझे फैशन के बारे में अलिफ से लेके ये तक कुछ भी नहीं पता, बट आई होप ये आपकी वीडियो अच्छी जाएगी एंड पीपल विल रियली एंजॉय इट, बिकॉज इसमें होंगी माहिरा खान सुपरस्टार। तो जब तक ये वीडियो आती है तब तक फिलहाल हम इजाजत लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।